नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, इस वक्त देश में एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया है कि बात सीधे कैबिनेट मीटिंग तक पहुंची और वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई है कि ऐसी सामग्री कैसे शामिल हो गई जिसमें न्यायपालिका की छवि पर सवाल खड़े हो सकते हैं। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर रवाना हुए थे और अब उनकी वापसी के बाद जिम्मेदार लोगों की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। अब जरा समझते हैं कि पूरा विवाद है क्या। दरअसल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में एक ऐसा अध्याय शामिल हो गया था जिसमें न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र था। इस अध्याय में भ्रष्टाचार मामलों का लंबित रहना और जजों की कमी जैसा मुद्दे का उल्लेख किया गया। लेकिन इसी कंटेंट को लेकर सवाल उठे कि क्या इसे जिस तरह से पेश किया गया है उससे न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हुई। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो न्यायपालिका को कमजोर करने का सुनियोजित प्रयास किया गया हो। कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया है कि वह धरती पर किसी को भी न्यायपालिका की गरिमा धूमिल नहीं करने देगा। इसके बाद 8वीं कक्षा की उस सामाजिक विज्ञान किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट ने सिर्फ प्रतिबंध ही नहीं लगाया बल्कि किताब की सभी प्रतियां जब्त करने और उसका डिजिटल वर्जन वेबसाइट से हटाने का भी आदेश दे दिया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका आहत हुई है। साथ ही एनसीईआरटी के निदेशक और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और पूछा गया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सामने आए। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ उससे वो दुखी और न्यायपालिका का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच होगी, जवाबदेही तय की जाएगी और अध्याय तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे ही मामला सामने आया, किताबों का वितरण रोक दिया गया और वेबसाइट से भी सामग्री हटा दी गई। सरकार का रुख इस मुद्दे पर साफ है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है और उसका पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी सामग्री पाठ्यक्रम में शामिल कैसे हुई, किस स्तर पर चूक हुई और यहाँ आगे से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई नई व्यवस्था बनाई जाएगी। फिलहाल पूरा मामला जांच के दायरे में है और आने वाले दिनों में इस पर ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है। देश की शिक्षा व्यवस्था, न्यायपालिका की गरिमा और सरकार की जवाबदेही तीनों इस विवाद के केंद्र में है। आगे क्या कुछ होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।